नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई को हुई है संपन्न। अगर आपने यूपी SSSC की परीक्षा दी है तो आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। उसमें कुछ प्रश्नों पर आपत्ति है क्योंकि कुछ प्रश्न उसमें गलत दिए गए हैं, उनका आंसर कुछ और माना गया है और सही आंसर कुछ और होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। अगर आपने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है तो अवश्य जाकर आपत्ति दर्ज कराएं। और बहुत से विद्यार्थियों ने कहा था कि सर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे आपत्ति दर्ज कराएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे आपको प्रूफ दे रहा हूं। इसके वीडियो को देखने के बाद आप जरूर आपत्ति दर्ज कराएं और आपको श्योर ही इसका लाभ मिलेगा। और कट ऑफ के बारे में भी साथियों बात करूंगा, क्या कट ऑफ 80 से प्लस जाएगी, इसके बारे में सारी सच्चाई जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है और कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति आपको दर्ज करानी है। देखो, एक प्रश्न तो ये मैंने बताया था, जीवन पति का समानार्थी शब्द जो आयोग की तरफ से इस प्रश्न का आंसर माना गया है वो माना गया है तुम्हारा ये वाला। ठीक है, पति। लेकिन मैंने बताया था इसमें क्या होगा, यमराज। अब इसको मैं आपको प्रूफ देता हूँ, उसी बुक से जाना, उस प्रश्न का लिंक देना वहाँ पे कि ये जो किताब है उसका लिंक है और ये आयोग मान लेगा आपकी बात। ठीक है, तो देता हूँ क्या है इसमें, कौन सी किताब का लिंक दिया था, मैंने कल भी बताया था आपको शायद। देखो, ये आप जान सकते हो, जो ये यम है। अब देखो, जीवन पति ये दिख रहा है आपको, जीवन पति, यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। इसमें यम का, यमराज का, जीवन पति का, यमराज भी दिख रहा है नीचे, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसका कौन सी किताब से है ये मैं कल भी आपको बताया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं होगा ढंग से। लेकिन ये कौन सी किताब है बता देता हूँ आपको मैं। देखो, ये किताब है महेंद्रनाथ जो पृथ्वीनाथ पांडे हैं, पेज नंबर 114 पर दिया गया है ये। ठीक है, इसी प्रश्न को आप लगाना है यहीं पर, यही आपत्ति लगेगी आपको, पृथ्वीनाथ पांडे पेज नंबर 114। और आपको इस पे आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है आपका श्योर बदलेगा और आपको इसका लाभ होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन देखता हूँ। देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन बताया था मैंने, ये बताया था कि हरि मोहन को रुपए देता है। रेखांकित शब्द में इसने क्या माना है, इसने माना है संप्रदान। मैंने बताया था कर्म कारक पर, इस पे भी आपत्ति लग चुकी है। आप भी जाकर आपत्ति लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था इसका, देखो नीचे एक ये पुस्तक का मैंने लिंक दिया था। इस पुस्तक में तो सीधा सीधा उसने संप्रदान कारक ही माना है, लेकिन मैंने एक जो MPPCS था उसका लिंक दिया था आपको और मैंने बताया था यहाँ पर ये देखो उसने क्या माना है, उसने जो विभक्ति मानी है ना ये वाली, तो उसने ये मानी है तुम्हारी कौन सी, इसमें रमेश मोहन को पैसे देता है तो उसमें माना है इसने कर्म कारक। ठीक है, क्या माना है, कर्म कारक माना है। MPPSCS का भी आप लिंक दे सकते हो यहाँ से, ऐसी जिस जस के तस उठा के। ठीक है साथियों, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखो, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न मुझे कल मिल नहीं रहा था तो मैंने अभी देखा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मैंने कहा था कि ये वाला जो सेकंड है आपका, ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये इसका शुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला शुद्ध है। ठीक है, और लेकिन आयोग ने चारों ही अशुद्ध माने हैं, तो इस पर आप आपत्ति लगाओ। इस पर भी आपत्ति लग चुकी है, आप भी लगाओ आपत्ति तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपत्ति देखो यहाँ पर, ये वाला देखो, स्क्रीनशॉट भी जाके दे सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, शुद्ध में देखो, अशुद्ध क्या है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो अब देखो शुद्ध क्या है इसका, विंध्याचल पर्वत। देखो पर्वत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो पर्वत लगाना अवश्य जरूरी है, तो ये सही है, आपको इसका नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला देखो, अगला ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाला मैंने बताया था, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला ये क्वेश्चन सही है, लेकिन आयोग ने भी इसका आंसर क्या दिया है, देखो आयोग ने इसका NH2 दिया है। अब देखो मैं इसको आप प्रूफ दिखाता हूँ, घटना चक्र का प्रूफ है ये, लेकिन आपको इस पर करोगे तो इस पर आपत्ति पे प्रश्न मेरे को लग रहा है कि मिलेगा नहीं, लेकिन आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी डाउट लगे जिस प्रश्न में, आप कर सकते हो। देखो, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मैंने बताया था NH2, जो पुराना नाम था। नया नाम क्या है इसका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, मैंने कल भी बताया था, ये घटना चक्र का है। ठीक है, तो इस पर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि आपका प्रश्न कट रहा है तो आप आपत्ति कर सकते हैं कि ठीक है, तो मैंने इसका प्रूफ घटना चक्र का है। ठीक है, ये प्रश्न घटना चक्र में दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये मैंने बताया था कल, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों की सीमा, अपनी सीमा साझा करती हैं। ठीक है, सीमा साझा करती हैं, तो मैं इसने आयोग ने ही दिया है और आप लोग ये मान रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न पे आपत्ति हो, मैंने कहा था कि इस वाले में आप देखो, यहाँ पे मैंने कल भी बताया था आपको, शायद आप सुनते नहीं हो ढंग से। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है,
आबकारी सिपाही 25/9/2016। इसी प्रश्न को ऐसा ही तुम वो क्या देना है इसमें, यही वाला देना उसको कि परीक्षा में पूछा गया था, आपके ही द्वारा इसका आंसर क्या माना गया है, 9 माना गया है, तो वो आयोग मानेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखना देना। ठीक है, आबकारी यहाँ से उठा लेना या कहीं जाके पेपर लगा के उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना उनको। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न ये है जो मैंने बताया, कन्या विद्याधन योजना के आर्थिक रूप से जो प्राप्त है, इसमें हाई स्कूल दे रखा है, उसमें क्या है, इंटर है। तो मैंने कल भी इसका प्रूफ दिया था, आज भी दोबारा से प्रूफ दे रहा हूँ। आप वेबसाइट पे जाओ ना, जैसे अगर आपको किसी प्रश्न पे मेरे पे दिक्कत लग रही है कि यहाँ पर ये प्रूफ प्रॉपर नहीं है, तो आप यूपी जैसे गूगल में डालो तुम्हारा कन्या विद्याधन योजना, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएंगी। तो ये इंटर पास ही है, डी दे रहा है इसका आंसर, इंटर पास ही है। मैंने कल भी प्रूफ दिया था, आज भी प्रूफ दे रहा हूँ आपको, सारी डिटेल पढ़ सकते हो। अगला देखो, ये सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के साथ कितनी सब्सिडी है। आयोग ने जो आंसर माना है इसमें, वो माना है आपका 45%, लेकिन आपका हिसाब से कितना होना चाहिए, 30%। इसी पे विवाद है, लेकिन 30% इसका सही है। मैंने आप इसका देखो वो देता हूँ मैं आपको, देखो ये योजना है, क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ये देखो राज्य सरकार, केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है इसमें, राज्य सरकार जो सब्सिडी दे रही है इसमें वो दे रही है 30%। तो मेरे को यहाँ से मतलब था केवल। ठीक है, तो 30% पर लगा सकते हो आप, योजना पर जाना। ठीक है, कुसुम सरकार की, भारत सरकार की साइट खोलना, उसी पर आप लगा सकते हो। ठीक है, सारा का सारा। और देखो ये भी यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी कितना दे रखा है, राज्यांश ये 30% दे रखा है। ठीक है, तो इतना ही बस पर्याप्त है, इतना आप लगा दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, एक प्रश्न और है जिस पे आपत्ति आपको दर्ज करवानी। देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। ये उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना। देखो इंग्लिश में ये वाली योजना, उज्ज्वला योजना में यहाँ पर ए मिसिंग है, UJJAWAL स्कीम है। ठीक है, आप मेरे साइट पर डाल के दिखाता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ आपको मैं। देखो नीचे मैंने डाला है भारत सरकार की साइट पे। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब देखो यहाँ से पढ़ना है इस स्कीम को, वही सेम स्कीम है, वही सेम स्कीम के बारे में दे रखा है। उज्ज्वला UJJAWAL, ए कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन। तो इसकी वही वो सेम है। तो इस पे जाके आप आपत्ति लगाओ, ये प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसमें ए होना नहीं चाहिए, ये वाला ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये सारे के सारे मैंने प्रूफ दे दिए। आपको किसी भी प्रश्न पर अब भी आपत्ति है तब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अब एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसका तुम्हारा, देखो इसकी चर्चा करता हूं मैं कि कट ऑफ जो है, क्या कट ऑफ 80+ रहेगा। जो कट ऑफ है, आप ज़्यादातर चैनल पे ही देख रहे होंगे 85, 87, इतना कट ऑफ बता रहे कि इतना कट ऑफ रह सकता है। सर इतना कट ऑफ नहीं रहेगा। आप मान के चलो जनरल का जो कट ऑफ है कितना भी बढ़ जाए, तब भी अगर आप 78 के समथिंग में बन रहे हैं ना, 76, 77, 78 बन रहा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस परीक्षा में। ठीक है, अगर बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है तो आप कह नहीं सकते, लेकिन इसमें इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, अगर 100 क्वेश्चन आयोग ने बनाए हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आयोग के वैसे ही गलत हैं, तो बताओ कैसे इस परीक्षा में 80+ जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, 80+ नहीं जाएगी, मुश्किल से मुश्किल ही खिंच सकता है आंकड़ा, तो 78 हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी हाई, आप निश्चिंत मान के चलिए। बस इतना है तो आपका श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर OBC, लगभग OBC का तो सेम जाता है, आपको मालूम है OBC और जनरल बिल्कुल सेम जाता है। EWS को मान सकते हो आप, जो EWS है उसको मान सकते हो 74 से 75, बस इतने से ज़्यादा ये भी नहीं जाएगा। और अगर SC में आते हैं आप, तो SC में मुश्किल से मुश्किल आपको 70 नंबर हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST में, जो ST है उसमें अगर आपको 68 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 65 से 68 आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फीमेल में अगर आपका, फीमेल जो है, फीमेल में अगर आपका 70 से 72 अगर नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं और फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं तो आपका मुश्किल से 65 नंबर हैं
तब भी आपका 60 है 65 है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। अगर बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है साथियों, तो इतना ही था वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और जिसके पास सबूत नहीं थे अब मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, आप जाके ज़रूर से ज़रूर आपत्ति दर्ज कराएं जिससे आपको नंबर मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।